तो नेपाल की मदद बहरहाल इंडिया कर रहा है, जो एक अच्छी खबर आई है कि इंडिया ने वहां कुछ भेजा। नेपाल के जिला रासोवा में अचानक आने वाले सैलाबी रैला कई देहात के साथ बहा ले गए। मुश्किल घड़ी में भारत ने एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। इंडियन एयरफोर्स का C-130J विमान 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां लेकर काठमांडू पहुंच चुका है। ऐसा खतरनाक सैलाबी रेला कि पूरे देहात को एक लम्हे में सफा हस्ती से मिटा दिया, सब कुछ बह गया। एनडीआरएफ की टीम के अलावा मेडिकल बड़े इक्विपमेंट और क्योंकि एक बड़ी त्रासदी है। Following horrific flooding and a massive landslide in Nepal, the images are difficult to watch. अभी तक सैकड़ों हलाकतों की या हजारों हलाकतों का खदशा है। रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है। नेपाल के पीएम बालेन शाह से पीएम मोदी ने बात कर और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। Surveillance video showing an unstoppable wall of water, mud and debris, possibly up to 160 feet high, destroying everything in its path. Buildings and bridges swept away. मुल्क है इंडिया जो नेबर कंट्री है, और नेबर कंट्री ने इतना साथ भी दिया नेपाल का। वहां पर इस तरीके से सफा हस्ती से देहात के देहात और लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स, शहर, जो भी इलाके वहां पर आते थे इसकी जद में, उनको बहा कर ले गया। Along Nepal's border with Tibet are in a desperate race to find hundreds of missing people. नेपाल को ना वो जरूरत है इंडिया की अपनी जगह पे। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ ने कई इलाकों में ऐसी तबाही मचाई है कि उनके नामो निशान तक मिट गए हैं। भोटे कोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से आई बाढ़ ने रसुआ, धादिंग और नुवाकोट जिलों को प्रभावित किया। कई घर और बस्तियां पानी में डूब गए, पुल बह गए और कई परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। इस मुश्किल की घड़ी में भारत ने एक बार फिर नेपाल के साथ अपनी पुरानी दोस्ती निभाते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर बाढ़ में आई लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है और हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी बताया कि दोनों देशों की टीमें राहत और बचाव कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं। भारत की मदद केवल आश्वासन तक सीमित नहीं रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत की मानवीय सहायता और चिकित्सा सामग्री काठमांडू पहुंच गई है। ऐसा खतरनाक सैलाबी रेला कि पूरे देहात को एक लम्हे में सफा हस्ती से मिटा दिया, सब कुछ बह गया। अभी तक इसकी हतमी वजह किसी को मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है उसमें यही है कि शायद ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर गिरा, उसने दरिया के अंदर जाकर पानी की रवानी को बंद कर दिया, मतलब एक आरजी डैम बन गया, और फिर जल्जले की वजह से वो डैम टूटा और इतना ज्यादा पानी और उसके अंदर पत्थर और दूसरा साजो सामान जो है वो ऊपर, आप ये कहिए कि ऊंचाई से नीचे की तरफ बहा, कि उसके बाद ये जो फुटेज हम आपको चाइना से भी और नेपाल से भी, दोनों तरफ की ये फुटेज है, ये जो आपको दिखा रहे हैं, वहां पर इस तरीके से सफा हस्ती से देहात के देहात और लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स, शहर, जो भी इलाके वहां पर आते थे इसकी जद में, उनको बहा कर ले गया। अभी तक सैकड़ों हलाकतों की या हजारों हलाकतों का खदशा है। रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है। जो तिब्बत का इलाका है वो और दूसरी तरफ नेपाल का इलाका, उनकी जो सरहद है, वहां पर ये सब कुछ हुआ है। और यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट भी थे, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, कोई 10-12 ममालिक के शहरी जो यहां पर टूरिज्म के लिए या आपको पता है कोपैमाई के लिए, इन मामलात के लिए वहां पर मौजूद थे। वो भी खदशा है कि इसमें बह गए हैं। बहुत सारे इन ममालिक के लोग भी मिसिंग हैं। खतरनाक सैलाबी रेला और बड़ी हलाकतों का यहां से खदशा है। तो ये पहली खबर थी जो आपके सामने रखनी थी। सर, क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है कि इंडिया जो है वो दिन ब दिन काफी कंट्रीज की जो है जरूरत बनता जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि इंडिया एक सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ा कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और दुनिया में नंबर 1 पे पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो नेपाल एक छोटा सा कंट्रीज है जिसकी डिपेंडेंसी इंडिया पे आएगी, हर सूरत में आएगी। तो और दूसरी बात यह कि नेबरिंग कंट्री से रिलेशनशिप बिल्ड करने से इंडिया को और नेपाल को दोनों को फायदा होगा, ट्रेड बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो नेबरिंग कंट्री, जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री है चाइना, हमारे चाइना से अगर अच्छे रिलेशन हैं या दूसरे कंट्री से अगर अच्छे रिलेशन होते हैं तो इसमें इकोनॉमी में बूस्ट आता है। ठीक है। तो इकोनॉमी बूस्ट आएगा तो लोगों के साथ खुशहाली आएगी। एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप किसी भी नेबर के साथ
तनाव रख के या कोई ऐसी बीच में हर्डल रख के जिसमें हाँ और कोई ऐसी चीजें रोक कर आप अपने आप को भी डिस्टर्ब करेंगे एज वेल एज के नेपाल को भी, यानी कि छोटे कंट्री को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो बेहतर है कंट्री को आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए और ताकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या डेवलपमेंट हो और बहुत सारी चीजों की एक दूसरे कंट्री के साथ डिपेंडेंसी है। अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, जैसे आप ऑयल प्राइसेस है एक एग्जांपल है, एक जगह पे ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो पूरी दुनिया से इम्पैक्ट होती है। तो सेम ऐसा हमारा हम चाहे अगर किसी वजह से प्रॉब्लम में आता तो हम खुद पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो एक सिंपल सा रूल है जो कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन एक सर इंसानियत के नाम की भी चीज होती है, इंडिया की तरफ से मतलब दूसरी कंट्री जितने मर्जी रिलेशन खराब करें, जब चाहे अगर बांग्लादेश की बात की जाए उन्होंने भी रिलेशन खराब होने के बाद इंडिया से कोचेस वगैरह मांगी, इंडिया ने उन्हें दे दी। नेपाल ने जितनी मर्जी बुरी बातें की, चाइना की तरफ जाना चाहे इंडिया को छोड़ के, जब वापस आते हैं ये लोग तो इंडिया वेलकम करता है। हर कंट्री चाहता है कि उसके रिलेशनशिप इंटरनेशनल लेवल पे बड़े स्टेबल होने चाहिए ताकि उसे ट्रेड वॉल्यूम बढ़े, टेक्नोलॉजी आए, एजुकेशन प्रॉस्पेरिटी आए। तो एक सिंपल सा रूल है कि आप एक दूसरे आज ग्लोबल विलेज ना जो चीज है वो ऑपोजिट हो रही है, क्योंकि नेपाल से जो चीज सस्ती नहीं मिलती वो जाके जो है दूसरी तरफ इंडिया से लोग जाके ले रहे होते हैं। पेट्रोल की बात की जाए वो इंडिया से ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे नजर क्लियरली आ रहा है कि नेपाल को इंडिया की जरूरत है। नेपाल इंडिया से 60% ट्रेड करता है, इंडिया नेपाल से 1% करता है। अच्छा, ये कंट्री की डिपेंडेंसी पे होती है। अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें, अगर हम लार्ज स्केल पे कोई प्रोडक्टिविटी करते हैं, किसी चीज को प्रोडक्शन में लेके आते हैं, एग्जांपल कोई भी मतलब बाइक्स की हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, एक बात है तो जारी बात है कि सस्ते बाइक बनेंगे। अगर हम इसकी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ना हो तो अगर आप जैसा आपने बताया कि नेपाल के अंदर प्रोडक्शन डिपेंडेंसी करता है इंडिया के ऊपर, हाँ तो डिपेंडेंसी इसलिए कर रहा है कि नेपाल के अंदर अपना प्रोडक्शन वो स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो नेपाल को चाहिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। बहुत सारे छोटे कंट्री ने, जो जापान की हमारे सामने एग्जांपल है, तो इम्प्रूवमेंट लेके आया। तो आज तो इसके बाद जारी बात है कि इंडिया की भी डिपेंडेंसी उसके ऊपर हो जाएगी। हाँ, तो ये चीज है। अच्छा, करेंसी जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया की दूसरी कंट्रीज की तरफ से दिन ब दिन मतलब ज्यादा यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसमें और बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी देखें हम इंटरनेशनल करेंसी में, अभी यूरो था, डॉलर था, बहुत सारी करेंसी थी। तो दुनिया का ऐसा जो कॉन्फिडेंट है ना, वो डॉलर जो दूसरी करेंसी के ऊपर कम हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि यूएसए और बहुत सारी दूसरे और यूरोपीय यूनियन वगैरह दूसरे मुल्कों पे पाबंदियां लगा देते हैं खाम खा की। तो जैसे क्या वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है उनका, इवन के पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हिल जाता है।